इट मीन्स कुछ ना कुछ आपने पशुओं को ऐसे ही वहाँ फेंका हुआ है। यही है जी, हम भी चाहते हैं कि गौ रक्षा के लिए करे कुछ सरकार। अगर सिस्टम कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना हो तो ऐसे में क्या किया जाए। एक चेहरा जो बेजुबानों की जुबान बन रहा है, एक चेहरा जो सिस्टम पर एक नहीं कई सवाल दाग रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ और मेरे सहयोगी मंजीत सिंह साथ में मौजूद है। सामने एसडीएम कार्यालय है और ठीक उसी एसडीएम कार्यालय के बाहर इंसाफ के लिए एक चेहरा डटा हुआ है। सचिन, स्वागत है आपका स्टीम पर। जी धन्यवाद। सबसे सवाल ये कि अब आप अडिग हो चुके हैं, अब आप अटल हो चुके हैं। मांग सचिन की ऐसी है क्या कि सचिन को इस बार खुद मोर्चे पर उतरना पड़ रहा है? इस बार मांग तो वही है जो हमेशा से रही है कि जो लावारिस गोवंश सिर्फ गुरु की नगरी में नहीं, पूरे हिमाचल में आप देखें तो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में, शायद गिनती भी नहीं होगी किसी के पास कि कितना है। तो इस बार मांग ये है, माननीय डीसी महोदय को हमने मांग पत्र अपना दिया है, 4 उसमें मांगें हमने रखी हैं। सबसे पहली है कि जितना भी गोवंश सड़कों पर भटक रहा है उसको अपने गौसदनों में पहुंचाएं। कौन से गौसदनों में? जो सरकार ने बनाए हैं, 200 करोड़ देकर के कायो सेंचुरी बनाई है। माता बाला सुंदरी जो मंदिर ट्रस्ट है, वहाँ से करोड़ों रुपया जो जिसमें फ़ंड हर साल आता है, वो बाला सुंदरी गौशाला है। यहाँ नगर परिषद के अंडर जो पोंटा साहिब में एक गौशाला दी गई है, अब उसमें आप रखें। तो ये सारा गोवंश तत्काल प्रभाव से आप तुरंत 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर का हमने समय दिया, उसमें आप इसको सरकारी गौशालाओं में पहुँचाएँ। ये सबसे मुख्य मांग हमने रखी है। क्या आश्वासन के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है या फिर आपको लगता है कि जो बातें हैं धरातल पर वो सही साबित हो रही हैं? देखिए, कल शाम से हमने डीसी महोदय को जो अपना ज्ञापन है वो दिया था, मांग पत्र सौंपा था। उसके बाद 24 घंटे का जो एक अनशन है, एक सांकेतिक है ये, तो इस पर मैं बैठ गया था। अभी तक हमारा आज शाम को 5 बजे करीब ख़त्म होगा। तो अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले एक मीटिंग हुई थी एसडीएम महोदय की और कुछ अधिकारियों के साथ। तो हमारे पास जो सरकारी गौसदन हैं उनमें अब जगह ही नहीं है, वो पहले ही ओवरलोड हो चुके हैं। आप बताइए कि ये गोवंश जो सड़कों पर है इसको हम कहाँ रखें? तो इसका इंतज़ाम और इसका सब देख रेख तो प्रशासन को करनी है। इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। अगर प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो सचिन ओबरॉय का जो अगला देखिए, फ़िलहाल तो हमने लिखित में भी इनको दिया है कि 4 दिन का आपके पास समय है, आप इसको कृपया कीजिए। और अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से पोंटा साहिब में मिनी सचिवालय के बाहर बैठे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कदम होगा वो नाहन, जो सीधे तौर पर पशुपालन विभाग इस सारे संबंध से और गऊओं से जुड़ा हुआ होता है और इससे सारा बजट जिनके पास आता है वो विभाग पशुपालन विभाग है, उन्हीं के डिप्टी डायरेक्टर का जो ऑफिस है उसके अंदर हम जाकर के अब अनशन शुरू करेंगे। कदम है वो होगा क्या? बात गंभीरता की करें, क्या आपको लगता है कि हमारा सिस्टम या हमारी सरकार उतनी गंभीर है इस मसले को लेकर? गंभीरता तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि केवल ऐलान कर दिया जाता है कि 200 करोड़ से हर ज़िले में काऊ सेंचुरियाँ खोली जाएंगी। वो खुली हैं कि नहीं खुली हैं, उसमें गाय रखी हैं कि नहीं रखी हैं, रखी हैं तो उनको कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये किसी ने मुड़ के नहीं देखा। स्पेशल गऊओं के, क्योंकि गाय हिंदुओं की माता है, बीजेपी वालों की माता है और बीजेपी वालों की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, तो गाय इनकी माता है। अपनी माता के लिए इन्होंने एक अलग से आयोग बना दिया। आज तक अगर कोई भी इनके विभाग का ही व्यक्ति हो वो ही बता दे कि आयोग के सदस्य कौन है। वो कभी किसी गौशाला में गए हैं कि गए नहीं हैं, उन्होंने कभी देखा है कि किसी गौशाला में गाय भूखी मर रही है कि जिंदा है, उनको यही नहीं पता कि हमारे सदस्य कौन है। सिर्फ आयोग ने पता नहीं मुझे तनख्वाहें लेने के लिए या क्या करने के लिए आयोग बना दिया, सदस्य बना दिए। तो धरातल पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नाहन जो सरकारी गौशाला है, सिजिला सिरमौर की मैं खासकर बात करूँगा, आप देखिए उसी के बाहर सैकड़ों और की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, नंबर को आप नोट करिएगा, दर्जनों नहीं मैं बोल रहा, सैकड़ों की तादाद में सरकारी गौशाला के बाहर गायें बैठी हुई हैं। दिन रात एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रही हैं, तड़प रही हैं। मुझे नहीं पता वो खाई में फेंक देते हैं। आज भी आप अगर इस वक्त भी चले जाएं, चारों तरफ बदबू फैली हुई है। इट मीन्स कुछ ना कुछ आपने पशुओं को ऐसे ही वहाँ फेंका हुआ है। पोंटा साहिब की नगर परिषद क्लेम करती है कि हमारी गौशाला है, तो अगर आपकी है बहुत अच्छी बात है, आपकी तो वो है ही नहीं।
कुछ समाज सेवी लोगों ने वो कैसे अपने घर बार में से टाइम निकाल करके, अपने काम धंधों में से पैसे निकाल करके, अपनी कमाई से वो कैसे आज तक चलाई है, वो वही लोग जानते हैं। ये जो क्लेम करते हैं हमारी है, तो इनकी नहीं है। अगर आपकी है सरकारी, आपने वहाँ एम्प्लॉय भी रखा हुआ है, आप उसके पर्चियाँ भी काटते हैं, आप वो भी करते हैं, उसका संचालन भी करते हैं, ज़मीन भी आप अपने आप को सोचते हैं कि हमारी है, बनवाई भी आपने ही है, पकड़ पकड़ के पशु भी आपने ही रखे। तो यदि आपकी है तो फिर उसका संचालन कोई और क्यों करेगा? वहाँ पर आज मरने की तादाद पर पशु जो हैं वो पड़े हुए हैं, आप जाकर के देखें। इनके ऊपर सीधा सीधा एनिमल क्रुएल्टी का मामला दर्ज होना चाहिए। हमने ये भी इसमें मांग अपनी रखी है। युवा पत्रकार से समाज से ही बने सचिन ओबरॉय ने मोर्चा क्या संभाला, धीरे धीरे अब प्रशासन भी होश में आने लगा है। ऐसे में समाज सेवी हेमंत शर्मा, लाशों के मसीहा नाम से प्रसिद्ध, वो भी अब मैदान में है। दो टूक शब्दों में उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि इस मसले को लेकर कम से कम प्रशासन को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो सच्चाई जमाने के सामने है वो सबको दिख रहा है और प्रशासन को इस मसले में गंभीर होना चाहिए। फिलहाल हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनका तर्क क्या है ये आपको भी जानना चाहिए। हेमंत जी, स्वागत है आपका स्टिंगबाज पर। धन्यवाद। आप क्या स्टैंड ले रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अगर प्रशासन इन चीज़ों को नहीं सुनेगी तो कम से कम जो समाज सेवी है उनके हौसले भी टूटते हैं कि आप आखिरकार है तो आप समाज के लिए और समाज का एक हिस्सा भी है और आप चाहते हैं कि यही समाज सेवा में एक सुधार हो और कोई अच्छा काम हो। अगर आपकी स्टैंड की मैं बात करूँ तो आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड तो यही है जी, हम भी चाहते हैं कि गौ रक्षा के लिए करे कुछ सरकार। जैसे सचिन भाई ने बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छा उठाया, हम इनका समर्थन करते हैं हर तरह से। और सरकार को इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो पशुओं के लिए मांग रहे हैं जो आवारा घूम रहे हैं, गौ माता बोलते हैं जिनको हम। बेजुबान अपनी बात रख नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेजुबान अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन जो आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आखिर अनशन या फिर ये कहे कि आने वाले समय में ये अनशन क्या आंदोलन का रूप लेगा? सवाल ये, आखिर इन बेजुबानों की सुनेगा कौन? अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पौंटा साहिब, स्टिंगबाज।